हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसु मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 लीनियर पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड क्लास है इसका चैप्टर 2 का, जिसमें एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा हूं, A student has ₹500 in her saving bank account. एक स्टूडेंट है, उसका जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें 500 रुपया है। She gets ₹150 every month as pocket money. और वह हर महीने उसको 150 रुपया पॉकेट मनी के रूप में मिलता है। How much money will she have at the end of every month? कह रहा है कि उसके पास हर महीने के अंत में कितना रुपया हो जाएगा। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, कह रहा है कि दूसरे महीने के से उसके आगे जाएंगे हम लोग, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना के अंत में उसके पास कितना रुपया हो जाएगा। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। कह रहा है कि एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाइए जिसमें उसको n मंथ के बाद कितना रुपया उसके पास हो जाएगा। तो हमारा कितना, पहले उसका अकाउंट बैलेंस कितना है। अकाउंट बैलेंस उसका है ₹500, ठीक है ना। 500 रुपया उसको उसके अकाउंट के बैलेंस में है। स्टार्टिंग मान लीजिए उनके पास बैलेंस कितना है, 500 रुपया है। उसको हर महीने 150 रुपया मिल रहा है। तो पॉकेट मनी मंथली, पॉकेट मनी मंथली कितना मिल रहा है, ₹150। 150 रुपया उसको पॉकेट मनी के रूप में मिल रहा है हर महीने। तो कह रहा है कि एक महीने के बाद उसके पास कितना रुपया हो जाएगा। तो यहां पे देखा कि हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। सेकेंड मंथ से पूछ रहा है ना। तो पहले तो हम देखते हैं कि एक महीने के अंत में उसके पास कितना पैसा मिलेगा। तो आफ्टर in the end of फर्स्ट मंथ के जब खत्म होने पे उसके पास कितना रुपया हो जाएगा। तो 500 रुपया तो उसका पॉकेट बैलेंस था और 150 रुपया क्या मिल गया उसको, पॉकेट मनी मिल गया। टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 650 रुपीज हो जाएगा। तो एक महीने के अंत में उसके पास कितना रुपया हो जाएगा। जब एक महीना पूरा हो जाएगा तो उसके पास हो जाएगा 650 रुपया। 500 रुपया उसका बैलेंस था, 150 रुपया उसको मिल गया। अब देखिए कह रहा है कि हमको कहां से देखना है, सेकेंड मंथ से शुरू करना है। ये तो हमको फर्स्ट मंथ के, जब फर्स्ट मंथ खत्म हुआ है तो उसके पास कितना रुपया हो जाएगा, 650, क्योंकि 500 था, 150 उसको पॉकेट मनी मिल गया। अब कह रहा है कि आफ्टर या एट द एंड ऑफ भी लिख सकते हैं, एट द एंड ऑफ लिख लेते हैं, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ पे निकालते हैं हम लोग कि सेकेंड मंथ के एंड में उसके पास कितना रुपया हो जाएगा। तो पहले उसके पास कितना पैसा था, ओपनिंग बैलेंस उसका कितना था, 500, मतलब उसके पास अकाउंट में बैलेंस था 500 और 150 पॉकेट मनी मिल रहा है 2 महीने का ना। 150 इंटू 2 कर देंगे, ये 2 महीने का अंत में मिलेगा। तो कितना पैसा उसके 2 महीने के बाद उसके पास कितना पैसा हो जाएगा, 500 तो उसके पास था और 150 पहले महीने मिला, फिर 150 अगले महीने मिला, 2 महीने। तो इसको मैं लिख सकता हूं 150 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 300 और 500 कितना हो जाएगा, ये 800 रुपया हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, दूसरे महीने के अंत में उसके पास कितना रुपया हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। इसी तरह हम थर्ड मंथ के निकाल सकते हैं। थर्ड मंथ के एंड में कितना उसके पास पैसा हो जाएगा, तो 500 प्लस 150 इंटू 3, ये हो जाएगा 450 और 500, 950 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 950 रुपीज हो जाएगा। और फोर्थ मंथ के देख लेते हैं, एक महीना को और निकाल लेते हैं। एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, इसको मैं लिखूंगा 500 प्लस 150 इंटू 4,
ये 600 हो जाएगा और ये 1100 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसका 4 महीने के अंत में कितना रुपया हो जाएगा उस निकाल लिए अमाउंट हम लोग। सेकेंड मंथ के एंड में उसका हो जाएगा 800, थर्ड मंथ के एंड में हो जाएगा 950 रुपया और फोर्थ मंथ के एंड में हो जाएगा 1100 रुपया। अब इसी तरह हमसे पूछा है कि एनथ मंथ के एंड में, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट 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 करके लिखेंगे एनथ मंथ। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, 500 तो उसके पास बैलेंस था, अब प्लस 150 इंटू एन कर देंगे। मंथ के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, एन। जैसे फोर्थ मंथ के लिए हम लोग मंथ के जगह क्या रख रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड मंथ के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड मंथ के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसी तरह nth मंथ पूछेगा तो क्या करेंगे, 500 प्लस 150 इंटू ईयर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 500 प्लस 150 ईयर। तो ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो इसमें क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसको पहले लिखते हैं, तो हम चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं, तो 150n प्लस 500। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया nth मंथ के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, A rally start with the 120 members. Each hour 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1, 2, 3 dot dot hours? कहा कि एक रैली स्टार्ट हो रही है जिसमें 120 मेंबर हैं। Each hour 9 मेंबर ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट मतलब चले जाना। हर घंटे उसमें से 9 मेंबर चले जा रहे हैं। How many members will remain after 1, 2, 3 dot dot hours? कह रहा है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के बाद उस रैली में कितने मेंबर रह जाएंगे। Find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour. ठीक है, तो पूछ रहा है कि एक लीनियर एक्सप्रेशन बताइए हमको जो nth आवर मतलब n घंटे के बाद में जो मेंबर बचेंगे उसके लिए लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो पहले हम लोग देखते हैं इनिशियल मेंबर कितने थे, तो लिखेंगे इनिशियल मेंबर इक्वल टू 120। स्टार्टिंग में रैली में कितने लोग थे, 120 लोग थे। अब मेंबर ड्रॉप आउट एवरी आवर, ना, नंबर ऑफ मेंबर्स drop out every hour। हर घंटे कितने लोग जा रहे हैं, 9। तो हम लोग क्या करना है कि हमको बताना है कि 1 घंटे के बाद कितने लोग बचेंगे। तो लिखेंगे आफ्टर 1 hour remaining member कितना हो जाएंगे, टोटल 120 थे माइनस 9 इंटू 1। 120 थे, 1 घंटा में 9 लोग चले जाएंगे, तो 120 में से क्या करेंगे हम लोग, 9 हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 9 कितना होता है, 111, 111। तो 1 घंटे के बाद कितने लोग बचेंगे, 111 लोग बचेंगे। फिर आफ्टर 2 आवर रिमेनिंग मेंबर 2 घंटे के बाद कितने लोग बचेंगे, 120 तो स्टार्टिंग में थे और 9 इंटू 2 कर देंगे। 1 घंटे के लिए हम लोग 9 इंटू 1 किए, 2 घंटे के लिए क्या करेंगे, 9 इंटू 2 कर देंगे। तो 120 में से 18 घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये, 102। तो 2 घंटे बाद कितने मेंबर बचेंगे, 102 मेंबर। अब 3 घंटे बाद निकाल लेते हैं, 3 आवर रिमेनिंग मेंबर्स। 3 घंटे में कितने, 3 घंटे के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, तो 120 माइनस 9 इंटू 3। तो 102 में से 9 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 93। 120 माइनस 27 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 93।
तो हम लोग क्या किए, 1 घंटे बाद कितने लोग बचेंगे वो निकाल लिए, 2 घंटे बाद कितने लोग बचेंगे, 3 घंटे बाद कितने लोग बचेंगे। तो हमसे तो ये पूछा था कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर के बाद कितने लोग बचेंगे। अब बनाना है लीनियर एक्सप्रेशन nth आवर के बाद ना, तो हम क्या करेंगे, डॉट डॉट कट करके लिखेंगे nth आवर आफ्टर nth आवर रिमेनिंग मेंबर्स कितना हो जाएंगे, 120 माइनस 9 इंटू n। अब यहां 1 घंटे के लिए 1 से मल्टीप्लाई किए थे, 2 घंटे के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 घंटे के लिए 3 से, तो n आवर के लिए क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा 120 माइनस 9n। तो ये मेरा बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रीथ इज। करा कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया बताइए। अब देखिए ब्रीथ 3 बार दिया है, बोला कि एक बार अगर 12 ब्रीथ रहेगा तब एरिया क्या होगा, 10 ब्रीथ रहेगा तब एरिया क्या होगा, और 8 सेंटीमीटर ब्रीथ रहेगा तब। लेंथ को फिक्स कर दिया है ना, ब्रीथ को चेंज कर रहा है। तो सपोज दैट मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर ना, हमसे इसका एरिया पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है, एरिया। अब ब्रीथ हमको फिक्स नहीं दिया है, 3 सवाल में एक में ब्रीथ बोला कि एक बार ब्रीथ 12 रख के देखना है कि एरिया कितना आएगा, फिर 10 रख के देखेंगे, फिर 8 रख के देखेंगे। तो हम जानते हैं लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो देखिए इसमें 3 सवाल दिए थे, पहला पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। पहले में बोला है कि अगर लेंथ रहेगा 13 सेंटीमीटर, लेंथ मेरा वही रहेगा 13 सेंटीमीटर, और ब्रीथ क्या हो जाएगा, ब्रीथ रहेगा 12 सेंटीमीटर। अगर लेंथ 13 सेंटीमीटर है और ब्रीथ ब्रीथ 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा। तो हम एरिया का फार्मूला लगा देते हैं, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो 13 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है लेंथ और ब्रीथ, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, बोला कि अगर लेंथ 13 रहेगा और ब्रीथ 12 रहेगा तो एरिया क्या हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड में कह रहा है कि लेंथ तो वही रहेगा 13 सेंटीमीटर, अब कह रहा है कि इसमें ब्रीथ 10 कर दिया, ब्रीथ क्या कर दिया 10 सेंटीमीटर, तब एरिया क्या हो जाएगा, लिखेंगे एरिया इक्वल टू L इंटू बी। तो 13 इंटू 10 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमारा फिक्स है, लेंथ हर केस में 13 सेंटीमीटर रहेगा। ब्रीथ को चेंज करना है, देखिए यहां ब्रीथ चेंज कर रहा है, यहां ब्रीथ चेंज कर रहा है। थर्ड में देखते हैं, वहां ब्रीथ चेंज किया है, लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर और ब्रीथ दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो फिर यहां से एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। तो 13 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग तीनों केस में ब्रीथ को अलग अलग रख के हम लोग एरिया निकाल लिए। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड का आंसर। लास्ट में पूछा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लिखेंगे एरिया लीनियर पैटर्न, एरिया लीनियर पैटर्न फार्मूला होता है L इंटू बी। तो L की जगह क्या दिया हमको, 13 दिया है और B चेंज हो रहा है, तो 13 इंटू बी लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 13B। तो ये मेरा लीनियर पैटर्न बन गया 13B। जब भी B की वैल्यू कुछ जो भी रखेंगे यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा लीनियर पैटर्न क्या बन जाएगा, 13B। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर. Suppose the length of rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Find the volume of volume if the height is. करेगा रेक्टेंगुलर बॉक्स है. रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट दिया है. तो रेक्टेंगुलर बॉक्स मेरा कैसा बन जाएगा? क्यूबाइड के टाइप का. तो क्यूबाइड का शेप बन गया है. करेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर हाइट 5 सेंटीमीटर रखा जाए, 9 सेंटीमीटर रखा जाए, 13, मतलब हाइट को चेंज कर रहा है. लेंथ और ब्रेथ फिक्स है ना. तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. जो क्यूबाइड का वॉल्यूम का फार्मूला होता है वही फार्मूला होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम का. तो चलिए पहला पार्ट करते हैं इसमें का. पहले पार्ट में देखिए क्या दिया हमको. लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ब्रीथ दिया है 11 सेंटीमीटर एंड हाइट पहले में क्या रखने को बोला है? 5 सेंटीमीटर. तो लेंथ ब्रीथ हाइट मिल गया तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं. लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू क्या फार्मूला होगा? L इंटू बी इंटू एच. यहां मैं वैल्यू रख देता हूं 7 इंटू 11 इंटू 5. ये हो जाएगा आपका 77 इंटू 5. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 7 जा 35, 5 7 35 और फिर 38. इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर या मीटर क्यूब होता है. जो भी रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब लिखेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का हम लोग लेंथ ब्रीथ और हाइट रख के वॉल्यूम निकाल लिए. सेकेंड पार्ट में देखते हैं. इसमें लेंथ हमारा तो वही रहेगा, लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और हाइट इस बार बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर रखना है. इस बार हाइट क्या रखना है? 9 सेंटीमीटर. चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे हम लोग. वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. तो L मेरा होगा 7 इंटू 11 इंटू 9. तो ये हो जाएगा 77 इंटू 9. तो 77 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. 9 7 जा 63, 6 9 7 जा 63 और 6 69. इतना सेंटीमीटर क्यूब. तो जब हाइट 9 सेंटीमीटर रखे तो हम लोग वॉल्यूम मिल गया 693 सेंटीमीटर क्यूब. थर्ड में देखते हैं. हाइट रखना है 13 सेंटीमीटर. तो लेंथ मेरा 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, ब्रीथ मेरा 11 सेंटीमीटर रहेगा और हाइट रहेगा इस बार 13 सेंटीमीटर. तो चलिए वॉल्यूम इसमें निकाल लेते हैं हम लोग. वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. तो L मेरा है 7 इंटू 11 इंटू 30. ये 77 इंटू 30. 77 में 13 का मल्टीप्लाई करना है. 13 7 जा 91, 9 13 7 जा 91 और 9 100. इतना सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हम लोग हाइट जब 5 सेंटीमीटर रखे तो ये वॉल्यूम आया, 9 सेंटीमीटर रखे तो ये वॉल्यूम आया और 13 सेंटीमीटर रखे तो ये वॉल्यूम. तो हम लोग तीनों केस में वॉल्यूम फाइंड कर लिए. अब कह रहे हैं कि फाइंड लीनियर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम. लिखेंगे वॉल्यूम लीनियर पैटर्न. वॉल्यूम लीनियर पैटर्न क्या बनेगा हमारा? L इंटू बी इंटू एच है तो L की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 7 इंटू 11 इंटू एच. L इंटू बी इंटू एच. क्योंकि एच में हमारा चेंज हो रहा है इसलिए हम वैसे यहाँ एच लिखेंगे. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते आ जाएगा 77 ईयर्स. यही हो गया लीनियर इसका पैटर्न हो गया 77 ईयर्स. तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया. अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. तो आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 5 है. आज के एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है. सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेज. सरिता एक बुक रीड कर रहे हैं जिसका पेज है 500 पेज है उसमें ना. सी रीड्स 20 पेज एवरी डे. वो रोज प्रतिदिन 20 पेज पढ़ रही है. हाउ मेनी पेजेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. बोला 15 दिन तक अगर वो पढ़ेगी, रोज 20-20 पेज पढ़ेगी तो 15 दिन के बाद कितना पेज बचेगा. एक्सप्रेस दिस एज ए
लीनियर पैटर्न, इसको लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस भी करना है। तो पहले तो चलिए हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पहले 15 दिनों के बाद वो कितना पेज बचेगा उस बुक में। तो टोटल पेज कितने हैं, लिखेंगे टोटल पेज इक्वल टू 500, 500 पेज है उस बुक में। एक दिन में कितना बुक पेज पढ़ रही है, लिखेंगे पेज रीड एवरी डे। एक दिन में वो कितना पेज पढ़ रही है, 20 पेज पढ़ रही है। तो पहले निकाल लेते हैं कि 15 दिन में कितना पेज पढ़ेगी वो। लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेज रीड इन 15 डेज। एक दिन में 20 पेज पढ़ रही है, तो 15 दिन में कितना पेज पढ़ेगी, तो 20 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 300 पेज पढ़ जाएगी वो। एक दिन में 20 पेज पढ़ रही है, तो 15 दिन में कितना पेज पढ़ेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में 20 का, तो 300 पेज पढ़ ली। टोटल पेज कितने थे, 500 पेज, 300 पेज पढ़ ली तो कितना पेज बचेगा, तो लिखेंगे रिमेनिंग पेज 500 में से 200 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मैं 300 माइनस करेंगे, 300 पेज पढ़ लिए ना, तो 200 पेज बच गया। तो टोटल 500 पेज थे, उसमें से 15 दिन में उसने 300 पेज पढ़ लिया, तो कितने पेज बचेंगे, 200 पेज। तो ये तुम्हारा इतने तक का आंसर हो गया। बोला कि एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। तो हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज को n मान लेते हैं, नंबर ऑफ डेज को क्या मान लेते हैं, n। लेट नंबर ऑफ डेज इक्वल टू n। अब लीनियर पैटर्न कैसे बनाएंगे हम लोग, लीनियर पैटर्न टोटल 500 पेज थे, तो 500 माइनस, एक दिन में 20 पेज पढ़ रही है, तो n दिन में कितना पेज पढ़ेगी, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे n में। एक दिन में टोटल पेज 500 थे, 500 में से क्या करेंगे, n नंबर ऑफ डेज है, जैसे यहाँ पे 15 दिन के लिए किए थे तो 20 इंटू 15 किए थे, तो n डेज है तो 20 इंटू n करेंगे। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो 500 माइनस 20n, तो ये मेरा लीनियर पैटर्न बन गया, 500 माइनस 20n। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज का एक्सरसाइज जो 2.3 था उसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लिए। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 2.4 के साथ। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना रन देते हैं, जो लोग क्लास को देख रहे हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।